प्रणाम करो मैं आपको है मेरे भगवान। प्रथम पूजो श्री गणेश को बना के बुद्धिमान। ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण। गुरुवर अपनी कृपा से मिटाए अभिमान। नमन शिवधारा वाले बाबा को जो देते ब्रह्म ज्ञान। युक्ति भक्ति सुमति से मिटाते अज्ञान। नित्य नेम निभासकों दे यह वरदान। चित चरणों में जुड़ा रहे ऐसा दे ज्ञान। संत दास जैसा तैसा हूँ मैं बालक नादान। धरो गुरुदेव मैं ध्यान विनती स्वीकार करो। संत दास जैसा तैसा हूँ मैं बालक नादान। धरो गुरुदेव मैं ध्यान विनती स्वीकार करो। ओम जय शिवनारायण भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाई सबकी त्रास। ओम जय शिवनारायण नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास ते मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंधर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम
जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वेद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। नहीं भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं हारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। जल है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस।
हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तके प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगत पते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास ते मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक नानक तुझको शरण मेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी कावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी कावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। आस हो जाए पूर्ण। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः
झूले झूलेलाल आयो आयो लाल, झूले झूलेलाल आयो आयो लाल। जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल, जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा, जय शिव धारा। निर्मल धारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा। विचार धारा जय शिव धारा, विचार धारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभई जाओ झूलेलाल, बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय, जय जय शिव धारा, जय जय शिव धारा। जीवन का मकसद क्या है बंदे, उसको भी तू तो जरा समझ ले। जीवन का मकसद क्या है बंदे, उसको भी तू तो जरा समझ ले। क्यों जन्म मिला क्या तुझको मिला, क्यों जन्म मिला क्या तूने किया, इस बात को क्यों तू भुला बैठे। बस थोड़ा ध्यान दे, ओ बस थोड़ा ध्यान दे, ओ बस थोड़ा ध्यान दे। कभी सुख में कभी दुख में तूने खुद को ही है फसाया। कभी सुख में कभी दुख में तूने खुद को ही है फसाया। कभी यश में अपयश में तूने खुद को ही उलझाया। कभी यश में अपयश में तूने खुद को ही उलझाया। जैसा कर्म किया वैसा फल है मिला। किया वैसा फल है मिला। समय को यूं ही गवा बैठे, बस थोड़ा ध्यान दे, ओ बस थोड़ा ध्यान दे, बस थोड़ा ध्यान दे, बस थोड़ा ध्यान दे। आशा और निराशा में
आशा और निराशा में जीवन बीता जाए। आशा और निराशा में जीवन बीता जाए। आशा और निराशा में जीवन बीता जाए। अपनों और परायों से धोखे बस हैं खाए। अपनों और परायों से धोखे बहुत हैं खाए। क्या तुझे है मिला रह गए अकेला। क्या तुझे है मिला रह गए अकेला। भूल पड़ी तू यूं कर बैठे बस थोड़ा ज्ञान दे। ओ बस थोड़ा ध्यान दे। ओ बस थोड़ा ध्यान दे। ओ बस थोड़ा ध्यान दे। ये बातें समझदार ऐसे ही न भूल जाना। ये बातें समझदार ऐसे ही भूल न जाना। गुरुवर की कई बातें तुम याद करते रहना। गुरुवर कई बातें तुम याद करते रहना। अब भी वक्त पड़ा ना देर लगा। अब भी वक्त पड़ा अब न देर लगा। क्यों इतनी देर तुम करते अब जरा ध्यान दे। ओ बस थोड़ा ध्यान दे। बस थोड़ा ध्यान दे। जीवन का मकसद क्या है बंदे उसको भी तू तो जरा समझ ले। क्यों जन्म मिला क्यों जन्म मिला। क्या तूने किया इससे बाते को क्यों तो भुला बैठे। बस थोड़ा ध्यान दे। ओ बस थोड़ा ध्यान दे। ओ बस थोड़ा ध्यान दे। परमात्मा की असीम अनुकंपा से सत्संग में जिसका नाम है सत्य का संग, सत्य और असत्य का भेद सिखाया जाता है। जीना भी सिखाया जाता है, जीते जी मरना भी सिखाया जाता है, फिर मर के अमर होना भी सिखाया जाता है। और वैसे वैसे बिंदु जो हमारे लिए जरूरी थे, आवश्यक थे, हम भुला बैठे हैं, वो याद दिलाए जाते हैं। क्योंकि हम संसार के भूल भुलैया में इतनी गलतियां कर रहे हैं। अभी तो हमें परमात्मा असत्य और संसार सत्य लगने लगा है। कहते हैं कि एक छोटा सा देश था, उसमें एक ही नगर था, छोटा सा था। उसमें 2 कुएं थे जहां से सभी पानी पीते थे। एक कुएं से पूरा गांव पानी पीता था, बाकी बचा एक कुआं
उससे राजा और उसका वजीर पानी पीता था। गांव वालों को लगता था ये राजा और वजीर ही पागल हैं, जबकि राजा और वजीर बुद्धिजीवी थे। उनको पता था ये गांव वाले अनपढ़ हैं, इन विचारों को नहीं समझता। लेकिन दोनों के बीच में एक दूरी बनी हुई थी। कुछ समय के बाद वजीर भी गांव वालों के कुएं में से पानी पीने गया। राजा ने बुलाया, ऐसा क्यों किया? तो राजा को वजीर कहता है, राजा ये जो पूरे गांव वाले हैं, नगर वाले हैं, इनको लगता है हम पागल हैं। मुझे समझता है इन बेचारों को ज्यादा ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, न ज्यादा कोई पैसा है, न ऊंचे स्तर का कुछ उठना बैठना है। लेकिन क्या करें, मेजॉरिटी उनकी ज्यादा है, ज्यादा लोग उधर, हम केवल 2 लोग हैं। तो मुझे ये नहीं चलता, इसलिए मैं कहता हूँ उनके साथ में भी आप जैसा हूँ, जबकि मैं जानकारी रखता हूँ, लेकिन रहना तो इनके साथ है ना, इसलिए मैंने आपका साथ छोड़ा, उनकी ओर में चला गया, क्योंकि ये लोग ज्यादा हैं। वैसे ही संसार में देखो, अधिकतर लोग विवाह करना है, मंगनी करनी है, शादी करनी है तो पार्टी करनी है। पार्टी करनी मतलब खाना पीना है। और जो व्यक्ति खाने पीने की मनाही करता है, हमें वो गलत लगने लगा है। नौकरी मतलब भ्रष्टाचार, विशेष तौर पर सरकार की नौकरी। अभी तो ऐसे लगने लगता है जो रिश्वत नहीं लेता वो गलत दिखाई देता है। ये सादा है, सादगी वाला, इनको अक्ल नहीं है, अनपढ़ है, पता नहीं क्या खुद को समझते हैं, आगे का सोचते नहीं है। जब नौकरी से रिटायरमेंट इनकी होगी तब पता चलेगा इनको। यहाँ थोड़ा समझना है, सत्यता की जो राह है ना, सच्चाई की राह थोड़ी कठोर है और बहुत कम लोग ही चल पाते हैं इस मार्ग पर, इस रास्ते पर। और वहां लोगों की गिनती ज्यादा है, मेजॉरिटी ज्यादा है, वो बहुत लोग यहाँ भी कमजोर पड़ जाते हैं। क्या करें, संसार के कारण करना पड़ता है, दुनियादारी के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भी हो जाए खुद में परिवर्तन नहीं लाते। वो कहते हैं हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। महात्मा गांधी जी को तकलीफें बहुत आई थी। एक ही टाइम पर आजादी के आंदोलन भी है, फिर अहिंसक भी चाल चलनी है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। देश में और भी कई प्रकार की कठिनाइयां थी, कहीं नमक नहीं मिल रहा है, कहीं और प्रकार की तकलीफें हैं। फिर सिद्धांतवादी थे, खुद पर खर्चा भी नहीं करना है। जहां जिन्हा के साथ भी बातें करनी है, नेहरू जी को भी साथ में लेके चलना है, आदि आदि आदि, विस्तार में तो नहीं जाएंगे। तो कुछ लोग अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। भली बच्चों का साथ वैसा नहीं मिला तो लोगों को, अधिकतर दुनिया वालों को ये पता भी नहीं है महात्मा गांधी को संतान कितनी थी और उनके क्या नाम हैं, या आज की उनकी स्थिति क्या है। कहने का तात्पर्य है, आजकल हर किसी को ये जग मिठा अगला कहीं देता, ये संसार सत्य लग रहा है। सत्संग में हम लोग जब आते हैं तो याद दिलाया जाता है जीवन का मकसद क्या है बंदे, उसको भी तू तो जरा समझ ले। क्यों जन्म मिला, क्या तूने किया, इस बात को क्यों तू भुला बैठे। बस थोड़ा ध्यान दे, ज्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान दे। जितना हित हराम से उतना हरि से हो, कहे कबीर उस संत
मौत का पला न पकड़े कोई। जितना हित हराम से उतना हरि से होए। ज्यादा नहीं, जितना महत्व हो इम्पोर्टेंस दुनिया को दे रहे हो उतना ही बस दाता को दो, उतना समय दो, उतनी इम्पोर्टेंस दो, उतना प्रेम करो, उतना मान सम्मान का ध्यान रखो। जैसे तुम दुनिया वालों का स्वाभिमान का ध्यान रखते हो, शान मान आन का ध्यान रखते हो, मेहमान आए हैं तो क्या क्या उनको खिलाओ, शिष्टाचार दिखाते हो, प्रणाम करके मिलते हो, हंस के बातें करते हो, उतना ही भगवान से करो, भगवान के नाम पे करो। किसी दरिद्र नारायण को, गरीब को कुछ दे रहे हो तो उसको भगवान का रूप जान के उनकी सेवा करो। उन पर मैं एहसान कर रहा हूं ये भावना नहीं होनी। जैसे कहते ना संत नामदेव जी महाराज, सामने रोटी पड़ी है, इधर से कुत्ता आया है, रोटी उठा के भागने लगा है, संत नामदेव जी पीछे पीछे हैं। लोग कहते हैं एक रोटी तो कुत्ता लेके गया, कौन सी बड़ी बात है। तो संत नामदेव जी महाराज कहते हैं भैया मैं इसलिए थोड़ी भाग रहा हूं कि मेरी रोटी कुत्ता लेके भागा है, इस कुत्ते में मेरा विठ्ठल ही है। मैं जब रोटी खाता हूं तो घी लगा के रोटी खाता हूं। मैं कह रहा हूं प्रभु आप आज इस रूप में मेरे सामने आए हो, थोड़ा घी लगाने दो फिर आप रोटी खाओ। बस ये थोड़ा समझना है। और ऐसा नहीं कहते संत के घर छोड़ के कोई जंगल में वनवास में जाके आप बसो रहो, त्याग करो। त्याग करना है संसार का नहीं, संसार की इच्छाओं का। और अपने घर के कमरे को गुरु स्थान बनाओ, वृंदावन बनाओ, अयोध्या बनाओ, हरिद्वार बनाओ। क्योंकि कितनी देर कितने दिनों तक जाके वहां रहोगे, ऐसी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हो सकती है तो सदा के लिए वहां जाके रहो। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। जैसे महाभारत की युद्ध समापन हुई है, विदुर ने समझाया है धृतराष्ट्र को, और कितना समय भतीजों के पास रहोगे, अभी हो गया ना, अभी वनवास में जाके तपस्या करो। तो गांधारी जी और धृतराष्ट्र सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं, चुपके से चले जाएं क्योंकि कुंती रानी महारानी नहीं मानेगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और धर्मराज युधिष्ठिर भी जाने नहीं देगा। मां कुंती की भी आंख खुली है, प्रणाम करके कहती मैं भी चलूंगी। तो वो दोनों कहते हैं आप क्यों चल रहे, आपके तो सुख के दिन अभी प्रारंभ हुए, आपके बेटे राजा बने, आप सुख भोगो राज्य के। तो मां कुंती कहती है मेरा सुख सेवा में है, मेरे बेटे संतान खुश है ना, बस हो गया मेरा। अभी मुझे आपकी सेवा का, दोनों की सेवा का अवसर मिला है, आप दोनों आंखों से देख नहीं सकते हो तो आपको वनवास में कठिनाई होगी। और कहते हैं बाकी समय तीनों का वनवास में भक्ति करके बीता था और वहीं शरीर छोड़ा था। और पुराने जमाने में ये परंपरा ही थी, एक आयु के बाद जब संन्यास आश्रम का समय आता था, सन्यासियों का जीवन ही हर कोई जीता था। और ऐसा वैसे तो अभी भी करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कहाँ जाएं, वैसा जमाना नहीं है। चलो अपने घर के कमरे को ही अपना गुरु मंदिर बनाओ, गुरु स्थान बनाओ। ज्यादा बातों में न पड़ो, कौन आया है, क्यों आया है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ज्यादा नहीं। जितना जरूरी है उतना अपने इंद्रियों से भी काम लो। डोंगरे जी महाराज तो कहते थे जब चलो तो 6 कदम तक तुम्हारी नजर जाए, ऊपर भी ज्यादा सर को नहीं उठाया करो। ज्यादा संसार को देखोगे तो तेरे मन पर संसार का प्रभाव पड़ेगा और कहीं अटक जाओगे, लटक जाओगे, भटक जाओगे। बचाओ खुद को। और खुद से तुम अगर सच्चे नहीं हो तो दूसरों में तुम आशा भी कैसे रख सकते हो। और तूने खुद के लिए कुछ नहीं किया तो दूसरों में, बाद वालों में, परिवार वालों में कैसी आशा और कितनी आशा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ जीते जी श्रीमद् भगवद गीता, श्री भागवत महापुराण का पाठ
रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आदि खुद करो और कराओ। खुद हरिद्वार जाके आओ, बच्चों को लेके जाओ, दिखा के आओ ये स्थान है जहाँ अस्थियां प्रवान की जाती हैं। मेरे पास भैया थोड़ा ध्यान रखना, मेरे बाद यहाँ मेरे अस्थियों को पहुँचाना। गया होके आओ, बच्चों को लेके जाओ, पिंड बड़ों का करके आओ, और उनको बच्चों को दिखाओ, बताओ, सिखाओ। वैसे ही खुद दान करो, अपने हाथ का किया हुआ दान तेरे काम आएगा। दान करो और बच्चों को भी दान की वृत्ति आदत उनमें भी डालो कि आपके बाद जो आपने पैसा पाप से कमाया, जिसके फल रूप में, दंड रूप में नरक आपको मिलेगा, कम से कम आपके बच्चे इतना संस्कार तो सीखे हुए हों, आपके नाम पर कोई सेवा कार्य करें, कोई जलाश्रम में सेवा करें, कोई गौशाला में, कोई धन है तो कोई धर्मारथ चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाएं, कोई स्कूल बनाए आपके नाम पर, और हो सके तो अपने जीते जी किया करो। कहते हैं ना कि या तो नाम जपो, या तो नाम जपो या करो परोपकार, ये दोनों जिसमें नहीं वो मानक है बेकार। कहते हैं कि बिल गेट वर्तमान में, आज के डेट में दुनिया के बड़े धनवानों में से एक धनवान गिना जाता है। और कहते हैं वो जितना पैसा कमाता है, 80 साल से अधिक उसकी आयु है, 100% चैरिटी में, धर्म के निस्वार्थ के कामों में लगाता है। तो अगर ऐसी सोच है तो ये करो, या तो भक्ति करो, मंच जन्म को सार्थक करो, खुद के लिए कुछ करो। और अंत में छोटी आयु वालों के लिए निवेदन, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सदा के लिए रहूंगा, बाद में भक्ति भजन करूंगा। अरे जवानी में ही तो पाप ज्यादा होते हैं, भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, संभावना ज्यादा रहती है भटकने की। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ आपके बच्चे खराब नहीं हैं, उनकी आयु खराब है। कौन सी गलती उनसे हो जाएगी, गलत फैसला निर्णय ले बैठेंगे, काम कर बैठेंगे, उनको नहीं पता चलेगा। क्यों? उनका कसूर नहीं है, वो गलत नहीं है, उनकी आयु गलत है। इसलिए संभालो उनको, सत्संग से जोड़ो, सत्य साहित्य से जोड़ो, महान हस्तियों के जीवन चरित्र पढ़ाओ या उनकी कथाएं बताओ। अंत में शिवधारा संदेश। सच्चा ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी ना खुद दुखी होता है और ना और किसी को दुखी करता है। सच्चा ज्ञानी ना खुद दुखी होता है और ना और किसी को दुखी करता है, और ना किसी को दुखी होने देता है। मतलब कोई दुखी है तो उसके पास जाके सहानुभूति जताता है, उनके दुख सुनता है, संभव जितना समझ ज्ञान उनको है वो मार्ग बताता है, क्योंकि वह जानता है ये तीनों काम वो क्यों करता है। न खुद दुखी होता है, न और किसी को दुखी करता है, और न किसी को दुखी होने देता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि हर किसी में परमात्मा विराजते हैं, विराजमान हैं, परमात्मा मौजूद है, इसलिए वो ये सब करता है। तो ज्ञानी केवल कहने से नहीं, किसको थोड़ा ज्ञान है, कुछ जानता है, 4 शास्त्र पढ़ा लिखा है, कोई स्कूली कॉलेज की विद्या प्राप्त करा हुआ है, डिग्रियां हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। सच्चा ज्ञानी कौन? न खुद दुखी हो, न और किसी को दुखी करे, न किसी को दुखी होने दे। और ये याद रखे कि परमात्मा सब में है और मुझ में भी है,
मैं खुद डिस्टर्ब रहूंगा, चिंतित रहूंगा, टेंशन में रहूंगा तो मेरे अंदर में बैठा हुआ परमात्मा को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे दूसरे को दुखी करना पाप है, वैसे खुद को भी दुखी करना भी तो पाप है। क्यों? अंदर परमात्मा बैठा है ना। परमात्मा है आनंद स्वरूप, उसको अच्छाई अच्छी लगती है, सुंदरता अच्छी लगती है, प्रेम अच्छा लगता है। जो वो गुण खुद में धारण करेंगे, सदैव उस परमात्मा की कृपा उन पर बरसती रहेगी। परमात्मा उसके सदैव सहायक रहेंगे। सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की हम सबके ऊपर कृपा हो। आज के वचन जितने सुने हैं हमारे आचरण में आए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है। तूने मुझे हा तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा। शिवधारा वाला मस्त है तेरी कृपा से बाबा जीवन मेरा, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है। सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता, सहजता से ज्ञान गुरु हरदम है देता। निर्मोही रहना है गुरु है बताता, निर्मोही रहना है गुरु है बताता। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा। शिवधारा वाला मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है मेरा बाबा जबरदस्त है, मस्त है मेरा बाबा जबरदस्त है। आनंद में रहना है गुरुवर बताए, आनंद में रहना है गुरुवर बताए। संसार से तरने के उपाय सिखाए, संसार से तरने के उपाय सिखाए। आनंद में रहना है गुरुवर सिखाते, आनंद में रहना है गुरुवर सिखाते। संसार से तरने के उपाय बताते, संसार से तरने के उपाय बताते। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा। शिवधारा वाला मस्त है जबरदस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है। संत दास लाभ लो गुरुवर संगति का, संत दास लाभ लो गुरुवर संगति का। अंधेरा मिटाओ अपने जीवन का, अंधेरा मिटाओ अपने जीवन का। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा। शिवधारा वाला मस्त है जबरदस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा, मस्त है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा शिवधारा प्रेम की धारा शिवधारा निर्मल धारा शिवधारा की विचार धारा शिवधारा प्यार से प्यारा शिवधारा शिव भजन की धारा शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। सच्चे भाव से आरती में गाता हूँ। सच्चे भाव से आरती में गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। तो प्रणाम करके शीश धोने झुकाता हूँ। प्रणाम करके शीश धोने झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहूं। ओ मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहूं। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। ओ सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसे चरणों में रखता हूँ। प्रार्थना में ऐसे चरणों में रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योति बहे।
सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोले शिवधारा वाले साहिब की आज के आनंद की कल मंगल की बोले गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोली सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोली शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा।